हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स पर। देखो बच्चों, आज मैं आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति है। देखो बच्चों, मैं इसमें आपको नंबर सिस्टम में आपका एक तो आपका होगा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, एक में इसमें आपको कराऊंगा सिंप्लीफिकेशन, एक इसमें आपका होगा घातांक और करनी पावर एंड सर्ड्स, और लास्ट टॉपिक इसमें आपका होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। संख्या पद्धति दूसरा आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, पावर एंड सर्ट्स यानी घातांक और करनी, और लास्ट टॉपिक इसमें आपका है एलसीएम एचसीएफ यानी लेस है और मैस है। देखो बच्चों, ये आपके चारों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी एग्जाम उठा लेना, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो आपका सीपीओ हो, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, हर पेपर में आपको इन चार चैप्टरों से 15 से 20% क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेंगे। यानी कोई सा भी एग्जाम हो, इन चार चैप्टर से 15 से 20% आपका वेटेज रहता है। तो आज हम इसमें आपका पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो देखो बच्चों, संख्या पद्धति क्या होता है। जब हम संख्या पद्धति की बात करते हैं, नंबर सिस्टम आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। आज इसका सेशन नंबर फर्स्ट है। तो देखो बच्चों, ये चैप्टर आपका सबसे बड़ा चैप्टर होगा क्योंकि आपका जो नंबर सिस्टम है एक वो बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है। तो देखो, संख्या पद्धति को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको से एक चीज पूछना चाहूंगा। चैप्टर का नाम आपका नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि नंबर को किसी सिस्टम में अरेंज करने आपको क्या होता है, आपका नंबर सिस्टम होता है। अब जब आप नंबर्स को किसी सिस्टम में अरेंज कर रहे हो तो आपको नंबर्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। नंबर्स होते कौन से हैं। अगर आप नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो नंबर को किसी सिस्टम में अरेंज करने आपको क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है। तो अगर आप किसी सिस्टम में अरेंज कर रहे हो तो आपको नंबर्स की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो देखो, हम आज बात करेंगे नंबर्स पर। जब मैं आपसे बात करता हूं नंबर्स की, नंबर्स यानी संख्या, तो देखो जो आपके नंबर्स होते हैं वो आपके दो होते हैं। कौन से होते हैं आपके नंबर? सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है रियल नंबर जिसको आप हिंदी में कहते हो वास्तविक संख्या। आपका पहले क्या होता है, रियल नंबर जिसको आप क्या कहते हो, वास्तविक संख्या। दूसरा क्या होता है आपका इमेजिनरी नंबर जिसको आप हिंदी में कहते हो काल्पनिक संख्या। देखो, हम पहले बात करते हैं रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं रियल नंबर की, रियल नंबर आपके वो नंबर होते हैं जिस नंबर को आप नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपका 0 होता है, ये आपका +1, ये आपका +2, ये आपका +3, आगे ऐसे ही क्या होगा, डैश डैश चलता रहेगा। यानी आप कह सकते हो प्लस के इन्फिनिटी। और जब बात करता हूं -1, -2, -3, ऐसी तरह क्या होगा, माइनस का इन्फिनिटी। यानी रियल नंबर वो नंबर होते हैं विच कैन बी रिटर्न ऑन लाइन, यानी जिस नंबर को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो वो आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। या आप कह दो जो नंबर -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक चलेगा सब आपके क्या होते हैं, सब आपके रियल नंबर होते हैं। सही है। तो कौन से होंगे, जो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक आपके चलेंगे सभी क्या होते हैं, आपके रियल नंबर वास्तविक संख्या होती है। सही है। जिसको आप नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हो वो आपके क्या होते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या आपकी होती है। जब मैं बात करता हूं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, देखो जो भी आपकी कल्पनाओं में होगा सब क्या आपके काल्पनिक संख्या, यानी इनका वास्तविकता से कोई मतलब आपका नहीं रहता। जैसे मैं आपसे कहता हूं √-2,
अंडर रूट -3, अंडर रूट -5, अंडर रूट -26, अंडर रूट -13, यानी कोई भी नंबर हो, एनी नंबर विच इज अंडर रूट, और वो क्या हो आपका, वो आपका नेगेटिव हो। कोई भी नंबर हो जो किस में होगा, एनी नंबर, कोई भी नंबर जो आपका रूट में होगा बट वो किस में हो, बस वो आपका माइनस में हो, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -5, अंडर रूट -26, अंडर रूट -13, कोई भी आपका नंबर हो बस किस में हो, रूट में हो, और वो क्या हो आपका, वो आपका माइनस में लिखा हो। तो कोई भी नंबर जो आपका रूट में लिखा हो और किस में हो, माइनस, सब क्या होता है आपके इमेजिनरी नंबर, क्योंकि ऐसा आपने कभी भी देखा नहीं होगा कि वो संख्या कोई रूट में लिखा हो किस में हो, माइनस में हो, क्योंकि ऐसा वास्तविकता में आपका नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें, कल्पनाओं में होता है। आगे बात समझ में। और जो आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं आप इसको डिनोट करते हो आई से, और आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है आईओटा, और इस आई की वैल्यू क्या होती है, इस आई की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। क्या होती है आई की वैल्यू, अंडर रूट -1। आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैं आपसे कहता हूं अंडर रूट -2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2 और गुणा में क्या, -1। तो ये क्या है, ये जो आपका निकल के आया -1, ये तो आपका आयोटा है। तो जो आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं डिनोट किससे होते हैं, आई से होते हैं। आई फॉर क्या होता है, आयोटा। आप डायरेक्ट याद रखिएगा, कोई भी नंबर हो वो सिर्फ किस में हो, वो आपका रूट में लिखा हो, वो भी क्या हो, माइनस में हो, वो सब आपके क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर होते हैं। ये सिर्फ कल्पनाओं में होते हैं, वास्तविक से इनका कोई मतलब नहीं होता। रियल नंबर कौन से होंगे, वास्तविक संख्या जो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक चलेगी, सब आपके क्या होती हैं, सब आपकी वास्तविक संख्या होती है। आगे बात समझ में। ये आपके नंबर है, नंबर आपके दो होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक आपका होता है इमेजिनरी नंबर। आगे बात समझ में। देखो बच्चों, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो रियल नंबर की, रियल नंबर को आप लिख सकते हो जिनको आप नंबर लाइन पर लिख सको। रियल नंबर कौन से होते हैं, जिन नंबरों को जिनको आप नंबर लाइन पर लिख सकते हो, सब आपके क्या होंगे, वास्तविक संख्या होगी। और अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, यानी कोई भी संख्या हो किस में लिखी हो, रूट में, और वो क्या हो, माइनस में, वो सब आपकी क्या होंगी, इमेजिनरी नंबर होंगे। आगे बात समझ में। अब देखो इनके कॉम्बिनेशन यानी रियल नंबर प्लस काल्पनिक नंबर से आपका एक नंबर बनता है जिसको आप कहते हो सम्मिश्र संख्या। क्या, सम्मिश्र संख्या, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करते हैं, पहला नंबर आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जो काल्पनिक और वास्तविक का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। आप इसको लिख सकते हो क्या, a प्लस IB की फॉर्म में, यानी जो भी नंबर आपका a प्लस IB की फॉर्म में लिखा होगा सब आपके क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब यहां पे आपका a क्या है, a तो आपका होगा वास्तविक संख्या जिसको आप कहते हो रियल नंबर, और ये I किसको डिनोट करता है, इमेजिनरी को। तो ये क्या होगा, ये आपकी होगी इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। जैसे मैं आपसे कहता हूं एक संख्या लिखी है, एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो 3 + 4i, ये आपकी क्या है, ये आपकी सम्मिश्र संख्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, क्योंकि ये जो i है किसको डिनोट करता है, ये i डिनोट करता है आपका काल्पनिक संख्या को। अब देखो वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ, एक ऐसे आपको उसने वो एक संख्या देगा 3 + 4i, वो आपसे पूछ लेगा बताओ इसका मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड क्या होगा। इस मैग्नीट्यूड को आप डिनोट करते हो मोड जेड से। किससे डिनोट करते हो, मोड जेड से। आप वो एक को आपको वो एक ऐसे एग्जांपल दे देगा 3 + 4i, यानी आपको एक वो सम्मिश्र संख्या दे देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, वो आपसे पूछेगा बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जेड। अब इस मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मोड जेड। वो आपको क्या होता है, वो आपका होता है √a² + b²। बात खत्म।
तो यहाँ पे ए कितना है, ए आपका 3 है और बी कितना है 4, तो क्या होगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पर किसका होता है 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या जाएगा आपका 5, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 4 का क्या होगा 16, 16 और 9 25 किसका होता है 5 का, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आपका 5 आ जाएगा। आगे बात समझ में, ये आपका पहला क्वेश्चन था जिसमें वो पूछेगा आपसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर देके इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। आगे देखो बच्चों, आगे समझो बच्चों, आगे देखो आप देखो, अभी मैंने आपको बताया जो आपके नंबर हैं वो आपके दो होते हैं, एक तो होता है आपका रियल नंबर, एक आपका होता है इमेजिनरी नंबर। तो अब हम बात करते हैं आपकी रियल नंबर पर, रियल नंबर यानी आपकी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। देखो बच्चों, हर कोई अपना तरीके से पढ़ाता है, अब मैं किसी और तरीके से पढ़ाऊंगा, कोई और किसी और तरीके से पढ़ाएगा, तो मैं इस वास्तविक संख्या को आपके दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। किस पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, दो में। तो एक तो आपके होते हैं इंटीजर्स, एक क्या होते हैं आपके इंटीजर्स, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप कहते हो पूर्णांक। क्या कहते हो भैया, पूर्णांक। एक आपके होते हैं डेसिमल, क्या होते हैं डेसिमल, जिसको आप क्या कहते हो दशमलव। ठीक है, तो दशमलव क्या होता है, जो भी आपका पॉइंट हो सब आपके क्या है दशमलव है। इंटीजर्स क्या होता है, जो भी संख्या आपकी p/q की फॉर्म में लिखी सब आपके क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो इसको हम बाद में बात करेंगे, इसके ऊपर हम पहले बात करते हैं डेसिमल पर कि डेसिमल आपके क्या होते हैं। तो आप सही समझेगा इस डेसिमल को कि डेसिमल आपके क्या होते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो बच्चों, हम बात करते हैं आपका डेसिमल। डेसिमल आपके क्या होते हैं, डेसिमल यानी आपके दशमलव। देखो बच्चों, डेसिमल आपके क्या होते हैं, जो भी संख्या पॉइंटों में लिखे सब आपके क्या होते हैं दशमलव होते हैं। बट दशमलव आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको आप किसके नाम से जानते हो हिंदी में, शांत दशमलव, शांत दशमलव। एक आपका क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको आप अशांत दशमलव के नाम से जानते हो। अब हम बात करते हैं आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल आपके कौन से होते हैं। देखो टर्मिनेटिंग कौन से होंगे, जैसे आपको समझ में आ रहा है शांत, जो शांत हो, जो क्या हो शांत हो, वो कौन से होंगे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। जैसे मैं आपसे कह देता हूं 0.5, 0.5 के बाद कुछ नहीं लिखा, 0.5 यहीं आपका समाप्त हो गया। मैं आपसे कहता हूं 0.35, आगे कुछ नहीं लिखा, यहीं पे समाप्त हो गया, क्या हो गया शांत हो गया। मैं आपसे कहता हूं 0.3579, आपका समाप्त हो गया, आगे कुछ नहीं चलेगा। मैं कहता हूं आपसे 0.379, आगे कुछ नहीं चलेगा, यहां पे क्या हो गया आपका ये समाप्त हो गया। तो जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जाकर समाप्त हो जाए या शांत हो जाए, वो आपके कौन से होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। इसके बाद ये नहीं चलेगा, आपके सब क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर मैं आपसे बात करूं ये 0.5 लिखा है, अगर आप इस पॉइंट को हटा दो, अगर आप इस पॉइंट को हटा दो, नीचे क्या लगेगी, ये पॉइंट लिखा 0.5, अगर इसको आप हटा दो नीचे क्या आएगी आपकी 0, तो ये क्या आ गया आपका 5/10 आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हो 0.35 लिखा है, इस पॉइंट को आप हटाओगे नीचे क्या आ जाएगी आपकी 2 0, 35/100। इसको आप क्या लिख सकते हो 7579, ये पॉइंट था, पॉइंट के बाद आपकी कितने डिजिट हैं 4, तो आप 4 जीरो लगा दो आपकी, ये आपका जाएगा 10,000। ऐसे ये क्या हो जाएगा आपका 0.379 था, ये आप पॉइंट हटाओ नीचे क्या जाएगी आपकी 3 0, ये आपका हो जाएगा। और जो भी संख्या आपकी p/q की फॉर्म में लिखी जा सकती है वो सब आपकी क्या होती है, वो सब आपकी होती है रेशनल नंबर। क्या होते हैं रेशनल नंबर, इसको आप किसके नाम से जानते हो, प्रेमेय संख्या के नाम से आप इसको जानते हो। आगे बात समझ में, तो जो भी संख्या आपकी, आप इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हो p/q, 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 यानी आप शांत दशमलव को p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी जो आपके शांत दशमलव होंगे इसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। और जो भी संख्या आपकी
P बटे Q की फॉर्म में लिखी जाती है वो आपकी क्या होती है, वो आपके रेशनल नंबर यानी प्रेमय संख्या होती है। इसमें हम अभी बात करेंगे, टेंशन न लें आप, अभी आप याद रखें कि आप शांत दशमलव को P बटे Q की फॉर्म में लिख सकते हो। आगे बात समझ में। अब जब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव यानी अशांत दशमलव, ये तो आपका शांत हो गया एक पॉइंट पर जाकर, ये आपका शांत नहीं होगा, ये आपका चलते रहे। इसमें आपसे कहता हूँ 0.777777 चल ही रहा है, 0.39393939 चल ही रहा है, 0.875 ये क्या हो रहा है, ये आपका चल ही रहा है, 3.143278921254 ये भी क्या हो रहा है, आपका चल ही रहा है, 1.41478923 ये भी क्या हो रहा है, ये भी आपका चल ही रहा है, सही है। और 1.7832 ये भी आपका हो रहा है, ये भी आपका चल ही रहा है। जो आपका शांत ना हो, जो आपका चलता ही रहे, रुके ही ना जाकर, वो आपका कौन सा होगा, अशांत दशमलव होगा, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब हम इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब आप इस नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अब वो दो पार्ट कौन कौन से होंगे आपके, एक तो होता है आपका रिपीटिंग डेसिमल, कौन सा होता है भैया, एक तो आपका होता है रिपीटिंग डेसिमल, कौन सा, रिपीटिंग डेसिमल। एक आपका कौन सा होता है, एक आपका होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसको आप कह सकते हो पुनरावर्ती, हिंदी में इसको आप कह सकते हो पुनरावर्ती नहीं हो रही, ये कौन सा होगा, पुनरावर्ती, वो कौन सा होगा, नॉन पुनरावर्ती। तो देखो बच्चों, पहला क्या आपका इसमें रिपीटिंग डेसिमल, दूसरा क्या है नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये कौन सा होगा, पुनरावृत्ति, यानी जो वर्ड आपका बार बार रिपीट हो, या आप कह सकते हो जिसमें कोई फिक्स पैटर्न आपका चल रहा हो। जैसे मैं आपसे कहता हूं 0.7777 ये आपका चल रहा है, एक फिक्स पैटर्न चल रहा है आपका, 7 ही बार बार रिपीट हो रहा है। अगला क्या आपका 0.393939 आपका बार बार 39 आपका बार बार रिपीट हो रहा है। 0.875 ये भी क्या हो रहा है, ये भी आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो जहां पर क्या हो, जहां पर एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, पुनरावृत्ति इसको आप हिंदी में कहते हो, यानी एक ही वर्ड क्या हो रहा है आपका बार बार रिपीट हो रहा है। यहां पर एक आपका फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, दो ही वर्ड आपके रिपीट हो रहे हैं, तीन वर्ड आपके क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, यानी यहां पर आपका एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो कौन से होंगे आपके रिपीटिंग डेसिमल होंगे। और नॉन रिपीटिंग कौन से होंगे, जहां पर कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, कुछ भी आता जा रहा है, जैसे 3.14327892125 कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा, पता नहीं कहां तक जाएगा, कौन सी डिजिट रिपीट होगी, कुछ पता ही नहीं है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ऐसे कि आपका 1.414789234567 कुछ भी चलता रहे आगे, बट डिजिट रिपीट नहीं होंगी, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। कौन सा होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। 1.783229 कुछ भी लिख लो आप आगे, बस क्या हो, आपके डिजिट रिपीट ना हो, कोई पैटर्न फॉलो ना हो, तो वो भी कौन सा होगा आपका, नॉन रिपीटिंग डेसिमल आपका होगा। और एक बात और देखो, यहां पर कितने वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, यहां पर जैसे कह रहे हो आप 0.777777, यहां पर आपका एक ही वर्ड तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो वर्ड बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.7 बार। यहां पे क्या हो रहा है 393939, इसको आप क्या कह दोगे 0.39, और दोनों के ऊपर क्या, बार, जितने वर्ड बार बार रिपीट हो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। यहां पे क्या हो रहा है 875, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका 875 बार बार रिपीट हो रहा है, तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3, तो 3 के ऊपर बार, 0.875 तीनों के ऊपर क्या जाएगा आपका, बार। तो देखो जैसा हम इसकी बात करते हैं, लिखा आपका 0.7 के ऊपर क्या आपका बार है, तो कितने के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है, तो इसको आप लिखोगे 7/9, जितने के ऊपर बार है उतने आप नीचे 9 लगा दो। यहां पे कितने के ऊपर बार है, 2 के बाद, तो इस पे क्या लगा दोगे आप 39/99। यहां पे कितने के ऊपर बार है, 3, तो इसको आपके क्या होगे 875/999, ये भी क्या हो जाएगा आपका ये। और देखो ये तो आपकी P/Q की फॉर्म में लिखी गई संख्या, P/Q, और जो संख्या P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है वो आपकी होती है रेशनल नंबर, यानी आपकी प्रेमेय संख्या। आगे बात समझ में, अभी हम इसके ऊपर अलग से बात करते हैं। रिपीटिंग डेसिमल कौन से होते हैं,
नॉन रिपीटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, इसकी श्रेणी में कौन कौन आता है, इसकी श्रेणी में आपका कौन कौन आता है। अब किसके दिमाग में सवाल जग रहा होगा कि भैया नीचे 9 क्यों ले लिया, यहाँ पे 999 क्यों ले लिया, यहाँ पे 999 क्यों ले लिया, तो टेंशन न ले, अभी मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, हेडिंग डालो, आप हेडिंग डालें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या है ये आपका वही तो है, नॉन रिपीटिंग का आपका रिपीटिंग डेसिमल पार्ट है। अरे बस में तो ये कौन सा होता है, जैसे मैंने आपसे अभी एग्जांपल दिया था, क्या 0.6666 आपका बार बार रिपीट होता जा रहा है। मैं आपसे ऐसे कह देता हूं 0.78787878, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे मैं आपसे कह देता हूं 0.395395, ये भी क्या हो रहा है, आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपसे कहा भी कि जो बार बार रिपीट हो उसके ऊपर आप लगा दो बार। यहां पे क्या रिपीट हो रहा है 6, तो इसके ऊपर क्या लगा दो 0.6 बार, ये क्या हो जाएगा आपका 0.78 बार, ये क्या हो जाएगा आपका 3 रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो 0.395 बार। यहां तक इसका दिक्कत। अब मैंने आपसे कहा जितने के ऊपर बार होता है आप उतने लगा दो नीचे 9, तो 6/9 जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 78/99, ऐसे ये क्या हो जाएगा आपका 395/999। अब ऐसा आपका क्यों हुआ ये अब आप देखें। अब सपोज करो ये आपकी मान लो x की वैल्यू लिखी है, मान लो x बराबर आपका लिखा है 0.666666, ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है। अब मैं आपसे कहता हूं आप 10 की, क्योंकि यहां पे एक डिजिट रिपीट हो रही है, मैं आपसे कहता हूं आप 10 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, आप 10 की मल्टीप्लाई इधर कर दो। तो जब आप 10 की मल्टीप्लाई इधर करोगे ये क्या होगा आपका 10x, और इधर क्या होगा जब आप इसमें 10 की मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट कहां जाएगा आपका, यहां पर जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा आपका 6.66666, ये भी आपका क्या होगा बार बार ऐसे रिपीट होता जाएगा। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दो, देखो ये पॉइंट के बाद जो यहां पे लिखा है ये भी तो आपका ये लिखा, तो ये तो आपका सब कुछ कट जाएगा। यहां क्या बचेगा आपका, जब आप x से 10x घटाओगे माइनस का 9x, और इधर क्या बचेगा आपका माइनस का 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का मान क्या आएगा आपका 6/9। तो देखो आपने ये तो लिखा था डायरेक्ट 6/9। आगे बात समझ में। अब आप आगे देखें, देखो बच्चों आगे ये तो आपका हो गया जब आपका एक डिजिट रिपीट होगी सिंगल, तो क्या होगा 1 9 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं जब आपकी 2 डिजिट रिपीट होंगी, जैसे यहां पे क्या हो रहा है आपका 7 8, क्या हो रहा है आप इसको मान लो x की वैल्यू, तो क्या लिखा है x बराबर 0.78787878, आपकी 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो जब आपकी 2 डिजिट रिपीट होंगी आपको मल्टीप्लाई किससे करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है 100 से, तो क्या हो जाएगा आपका 100x बराबर होगा। अब जब आपने 10 से करी तो आपका एक पॉइंट खिसका था, अब आपने जब 100 से करी तो 2 खिसक, यानी क्या होगा 78.787878 डैश डैश डैश। अब क्या होगा देखो पॉइंट के बाद यहां भी 78 लिखा है, पॉइंट के बाद यहां भी 78 लिख दिया, तो आपका इन्फिनिटी बार जा रहा है, जितनी बार ऊपर होगा उतनी बार आप नीचे मान लो, तो ये तो आपका कट जाएगा। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो जब आपका x से 100x जाएगा कितना बचेगा माइनस के 99x, और इधर क्या बचेगा आपका माइनस के 78, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, तो x का मान क्या आएगा 78/99 आपका आंसर हो जाएगा। 2 रिपीट होंगे तो 2 9 आ जाएंगे, 1 रिपीट होगा तो 1 9 आ जाएगा, अगर 3 रिपीट होंगे तो 999। इस बार आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। आप इसको भी देख लीजिए, जैसे सपोज करो ये x का मान लिखा है, ये किसका मान लिखा है x का, आप दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा ये 1000x बराबर होगा। अब जब ये आपने 1 से करी तो 1 पॉइंट किसका था, जब 100 से करी तो 2, अब 3 0 से करी तो किसका होगा 3, यानी 395.395 आपका ऐसे रिपीट हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद जो इधर लिखा है वो इधर जी, आप बात समझ हो गया, कट गया, तो क्या होगा माइनस माइनस, ये क्या बचेगा आपका माइनस का 99x बराबर क्या होगा माइनस का 395, माइनस माइनस कट जाएगा, x का मान क्या आएगा 395/999, ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। बट आपको इतना नहीं करना, आप याद रखिएगा अगर आपकी 1 डिजिट रिपीट होगी तो 1 9 आएगा, 2 रिपीट होंगी तो 2 9 आएंगे, 3 9 आएंगे तो 999। अब इसमें कुछ नए केस भी आते हैं, मान लो क्या देगा आपसे 0.787 यहां बार लगा देगा, आगे नहीं कहेगा, इन पे नहीं है, इस पे, तो वो आपका जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा उसके बारे में आपसे जब बात करेंगे आगे बस में। अब आप यहां पे एक संख्या लिखिए, आप रेशनल
नंबर यानी आपकी प्रेमेय संख्या, रेशनल नंबर यानी प्रेमेय संख्या। तो रेशनल नंबर आपके कौन से होते हैं, प्रेमेय संख्या कौन सी होती है, वो संख्या जिसको P बटे Q की फॉर्म में लिखा जा सके, वो सब क्या होंगे आपकी, वो सब आपकी रेशनल नंबर होंगे। और याद रखना यहाँ पे Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी जो Q होगा वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। Q कुछ भी आपका इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होंगे, जो आपके P और Q होंगे दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों आपके इंटीजर्स होंगे। याद रखिए बात, P भी और Q भी दोनों के दोनों क्या होंगे, आपके इंटीजर्स होंगे यानी पूर्णांक होंगे। आगे बात समझ में, तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, प्रेमेय संख्या वो संख्या जिसको आप P बटे Q की फॉर्म में लिख सकते हो, वो संख्या क्या होगी आपकी, वो संख्या आपकी रेशनल नंबर होगी। और यहां पे क्या होगा, Q आपका 0 नहीं हो सकता, P और Q दोनों आपके इंटीजर्स यानी आपके पूर्णांक होंगे। अब एक तो आपने इसकी बात करी रिपीटिंग डेसिमल, इससे पहले आपने पढ़ा था शांत दशमलव, जिसको आपने क्या कहा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, 0.5, 0.75, 0.84, 0.735, यानी जो क्या हुआ एक जगह जाकर क्या हो गया, समाप्त हो गया। वो भी क्या था आपका, वो भी आपका रेशनल नंबर यानी प्रेमेय संख्या थी। आगे बात समझ में, अब हम बात करते हैं आगे। देखो बच्चों आगे, अब आगे क्या आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो देखो अब आगे क्या आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। देखो बच्चों ये आपका जो अशांत दशमलव था उसका ही आपका ये पार्ट चल रहा है, याद रखिएगा। उसको मैंने आपको दो पार्ट बताए थे, एक रिपीटिंग एक आपका नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग का आपका ये नॉन रिपीटिंग पार्ट है। तो देखो नॉन रिपीटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जो किसी फिक्स पैटर्न पर फॉलो नहीं होते, यानी जो इनफिनिटी तक आपके जाते हैं। जिसमें आपसे कह देता हूं, एक एग्जांपल आप ले सकते हो 0.85 732 154 31 876 9 1। ये क्या हो रहा है, ये आपको कोई भी फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। और जब भी फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं होगा, ये सब क्या होगा आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल आपका होगा। आप इसमें कुछ भी कह सकते हो, जैसे आपने देखा होगा आपकी जो अभाज्य संख्या होती है, कौन सी होती है आपकी अभाज्य संख्या, 2 3 5 7 11 13, सब आपके क्या है अभाज्य संख्या। अगर कोई सी भी आपकी अभाज्य संख्या अंडर रूट में लिखी है, वो सब आपके कौन से होंगे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होंगे। इसमें आपसे कह देता हूं √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके नॉन रिपीटिंग के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि जो आपका √3 होता है, √3 की वैल्यू क्या होती है, या √2 की बात करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.414। ये आपकी आगे चलती ही रहेगी, इसका कोई अंत आपका नहीं होगा, कभी भी ये आपकी समाप्त नहीं होगी। और जो समाप्त नहीं होगी वो आपकी होगी नॉन रिपीटिंग डेसिमल। मैं √3 की बात करता हूँ, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.738, ऐसी आगे आपकी चलती रहेगी, ये आपकी कभी भी समाप्त नहीं होगी। ये भी आपकी क्या है, ये भी आपका नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल है। अरे बात समझ में, अब जब ये आपकी चलती ही रहेगी कभी समाप्त ही नहीं होगी, तो इसको आप P बटे Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप इसको भी P बटे Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, आप इसको भी P बटे Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आ रही बात समझ में, तो ना तो इसको आप P बटे Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ना आप इसको P बटे Q की फॉर्म में लिख सकते हो। अब जब मैं आपसे बात करता हूं, ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे यहां बात करता हूं इरेशनल नंबर, कौन से भैया, इरेशनल नंबर, जिसको आप कहते हो अप्रेमेय संख्या। इस पहले मैंने आपको क्या बताए थे, रेशनल नंबर जिस संख्या को आप P बटे Q की फॉर्म में लिख सकते हो, आपकी सब क्या होंगी, रेशनल नंबर यानी प्रेमेय संख्या होंगी। और इरेशनल कौन सी होगी, जिस
संख्या को आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो सब क्या होंगी, वो सब आपकी इरेशनल नंबर यानी अप्रिमेय संख्या होंगी। तो देखो आपने ना तो इसको लिख पाए आप P/Q की फॉर्म में, ना आप इनको लिख पाए P/Q की फॉर्म में, तो ये सभी सब ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी आपकी इरेशनल नंबर होंगे। आगे बात समझ में। अब एक बात और देखो, आपने वैल्यू सुनी होगी एक पाई, क्या सुना होगा आपने, पाई, सबने सुनी होगी पाई। कहीं कहीं पे आप कहते हो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, कहीं कहीं पे आप क्या कहते हो, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। और कहीं कहीं पे आपने देखा होगा पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 3.141675, ये आपकी चलती रहेगी। तो देखो एक बात ध्यान रखना, पाई की कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसकी ये अप्रोक्स वैल्यू क्या है, इसकी ये इसकी एक मानी हुई वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू है। तो अगर वो आपसे कहता है कि 22/7 क्या है, 22/7 क्या है, तो जो 22/7 है इसको तो आपने P/Q की फॉर्म में लिख दिया, और जो भी संख्या P/Q की फॉर्म में लिखी जाएगी वो सब आपकी क्या होती है, रेशनल नंबर यानी प्रेम संख्या होती है। तो जो 22/7 होगी ये आपकी रेशनल नंबर होगा यानी प्रेम संख्या होगी। बट जब पाई की बात करता हूं कि पाई क्या है, अगर वो आपसे पूछता कि पाई क्या है, तो जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपकी 3.146, कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है कुछ भी। एक आपके विद्वान हुए, शायद वो अमेरिका के हैं, उन्होंने पाई का मान 50,000 तक याद किया, जो पॉइंट के बाद चलते हैं 50,000 तक उन्होंने याद किया, उसके बाद पता नहीं कहां तक चल गए, उनको मेमोरी किंग का अवार्ड भी मिला है। तो एक बात याद रखना, इसके बाद ये कहां तक जाएगी किसको नहीं पता, इनफिनिटी तक जाएगी, और जो इनफिनिटी तक जाते हैं इसका कुछ अता पता ही नहीं है, सब आपकी क्या होती है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। कौन से होती है, अप्रिमेय संख्या होती है। तो अगर आपसे पूछता है कि 22/7 क्या, तो 22/7 आपकी रेशनल नंबर है। बट अगर आपसे पूछता है कि पाई क्या है, कि पाई क्या है, तो पाई आपकी एक इरेशनल नंबर है, याद रखना। वो या तो 22/7 देगा, 22/7 क्या होगी आपकी रेशनल नंबर। अगर आपसे कहता है कि पाई क्या है, तो पाई आपकी एक इरेशनल नंबर है। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों, आगे देखें, अब आप आगे बात करते हैं। अब देखो बच्चों एक बार आप रिवीजन देख लीजिए, आपके रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर यानी प्रेमेय संख्या, जो संख्या P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है सब आपके क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। क्यू क्या हो, क्यू यहां पे 0 ना हो। इरेशनल नंबर कौन से होंगे, अप्रेमेय संख्या, वो आपकी होंगी जो संख्या आपकी P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। आगे बात समझ में। अब देखो आगे हम बात करते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक, ये आपके हो गए डेसिमल, दशमलव। अब हम बात करते हैं पूर्णांक पे। पूर्णांक आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स, इसको आप क्या कहते हो, पूर्णांक। तो देखो बच्चों पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक आपके क्या होगा, जो भी संख्या P/Q की फॉर्म में लिखी हो, और Q यहां पर क्या होगा, 0 नहीं होगा, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, कुछ भी आपका ये हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा, पूर्णांक क्या होगा, जो P/Q की फॉर्म में लिखा हो। क्योंकि जैसे मैं आपसे कहता हूं, आप मुझसे कोई पूछ ले भैया 5 पूर्णांक होगा क्या, 4 पूर्णांक होगा क्या, तो मैं कहूंगा हाँ 4 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, सबके सब क्या आपके पूर्णांक होंगे। -3 पूर्णांक है क्या, हाँ भैया वो भी आपका पूर्णांक है, क्योंकि जैसे अगर ये आपके 4 लिखा है तो इसके नीचे 1 तो हो गई, सीधी सी बात है, ये क्या आपका पूर्णांक है। -3/2 के पूर्णांक है, मैं कहूंगा हाँ पूर्णांक है। आप कहते हो भैया -7 के पूर्णांक है, मैं कहूंगा हाँ पूर्णांक है, नीचे इसके लिखा है, इनविजिबल नहीं दिख रहा आपको। आप कहते हो भैया 8 पूर्णांक होगा क्या, मैं कहूंगा हाँ पूर्णांक है, क्योंकि इसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, क्या होंगे आपके पूर्णांक होंगे। आगे बात समझ में। अब देखो जब हम आगे बात करते हैं इसमें थोड़ी, तो देखो आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी 4th 5th क्लास में, वो आपको सिखाई जाती है। जैसे आपकी नंबर लाइन है, ये आपकी नंबर लाइन है, बीच में क्या होता है आपका 0 होता है, ये क्या होता है आपका 1, ये क्या होता है आपका 2, ये क्या होता है आपका 3, ये आप क्या होता है 4, ये क्या होता है 5, और ऐसी आगे आपकी चलती रहती है। आप कह सकते हो प्लस का इनफिनिटी तक आपकी चलेगी। जब मैं इधर बात करता हूँ -1, -2, -3, -4,
-5, ये आपका क्या होगा माइनस के इनफिनिटी तक आपकी ये चलेगी। जब मैं बात करता हूं ये सारे के सारे आपके क्या है, ये सारे के सारे आपके पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक, जिसको आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटीजर्स। आ रही बात समझ में? बट जब मैं बात करता हूं प्लस वालों की, ये जो प्लस में लिखे, ये जो प्लस में लिखे, ये आपके क्या होंगे? इसको आप इंग्लिश में कहते हो पॉजिटिव इंटीजर्स, या आप इसको कह सकते हो हिंदी में क्या? धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हो इसको आप हिंदी में? धनात्मक पूर्णांक। और जो नेगेटिव होंगे, जो आपके नेगेटिव होंगे, ये आपके क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, जिसको आप हिंदी में कहते हो ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हो भैया? ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये सारे के सारे क्या है? सारे के सारे पूर्णांक होंगे। जो प्लस के होते हैं पॉजिटिव पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। जो माइनस के होते हैं क्या होते हैं? आपके नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखो जब मैं बात करता हूं जीरो से लेकर, कहां से? जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, तो यही आपके क्या होते हैं? यही आपके होते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो आपकी जो संख्या है क्या? होल नंबर, जिसको आप हिंदी में कहते हो पूर्ण संख्या। तो होल नंबर कौन से होते हैं? जो संख्या आपकी जीरो से स्टार्ट होगी सब क्या होते हैं? आपके होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, यानी 0 1 2 3 4 5 कहां तक चलेंगे आपके? ये प्लस के इनफिनिटी तक आपके चलेंगे। सब आपके होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। मैं आपसे पूछता हूं पूर्ण संख्या कौन सी होती है? होल नंबर कौन से होते हैं? तो जो संख्या आपकी जीरो से स्टार्ट होगी सब आपके क्या है? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है। दूसरी मैं बात करता हूं आपसे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, यानी आपकी प्राकृतिक संख्या कौन सी होते हैं? नेचुरल नंबर आपके कौन से होते हैं? देखो एक बात देखो, आपको यहाँ प्राकृतिक दिख रहा है, प्राकृति। तो जो आपको प्राकृतिक से मिले सब आपके क्या होंगे? प्राकृतिक संख्या होंगी। तो प्राकृतिक से आपको क्या क्या मिला है? प्राकृतिक से आपको 1 2 3 4 5, यानी कहां से स्टार्ट होंगी आपकी? ये आपकी स्टार्ट होंगी 1 से। 1 2 3 कहां तक चलेगी आपकी? ये इनफिनिटी तक चलेंगी। क्योंकि जीरो इसमें क्यों नहीं आएगा? अगर मैं प्राकृतिक की बात करता हूं, देखो जीरो की खोज कब हुई? जीरो की खोज तो आपकी आर्यभट्ट ने की थी अभी कुछ दिन पहले, मतलब हो गए 18 सदी की थी आपकी। बट जो आपकी गिनती है वो तो आपकी बहुत पहले से है। जब हम रामायण की बात करते हैं, जो आपके रावण थे, रावण के 10 सिर थे, तो उस टाइम 10 कैसे लिखा जाता था? वो 10 आपका ऐसे नहीं लिखा जाता था, वो आपका 10 उस टाइम पर ऐसे लिखा जाता था। आगे बात समझ में? तो जीरो की खोज तो बाद में है ये बहुत। तो प्राकृतिक कौन से? जो आपको प्रकृति से मिले। प्रकृति से आपको जीरो नहीं मिली, कहां से मिला है? 1 2 3 4, ये सब आपके कहां तक चलेंगे? आपके इनफिनिटी तक चलेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं होल नंबर पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो कौन सी होगी? जो संख्या जीरो से स्टार्ट होगी सब आपकी क्या होती है? पूर्ण संख्या होल नंबर आपके होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होंगे? जो संख्या 1 से स्टार्ट होगी सब आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जीरो आपकी नेचुरल नंबर है या होल नंबर, तो आप क्या बोलोगे? आप कहना कि भैया जीरो जो है आपकी एक होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, ना कि आपकी नेचुरल नंबर है। आगे बात समझ में? आगे सबको समझ में आई? अब देखो, या तो आप इंटीजर्स को ऐसा बांट दो जो माइनस से लेकर कहां तक जाए? प्लस के इनफिनिटी तक जाए। ये सब आपके क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। या देखो आप इंटीजर्स को एक तरह से और बांट सकते हो। देखो तरीका क्या है आपका। अगर मैं आपसे बात करता हूं इंटीजर्स क्या होते हैं? जो माइनस इनफिनिटी से लेकर आपके प्लस इनफिनिटी तक जाए सब आपके क्या? आपके पूर्णांक यानी आपके इंटीजर्स हैं। देखो अलग अलग टीचर्स इसको अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, बुक में भी आपका अलग अलग दे रखा है, सही है। बट देखो जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं वो भी आपके लिए अच्छा ही होगा। देखो अगर मैं पूर्णांक की बात करूं तो पूर्णांक क्या होते हैं? जो माइनस इनफिनिटी से लेकर कहां तक जाए? आपके प्लस इनफिनिटी तक जाए, वही तो होगा। तो एक बात, जो आपकी संख्या होती है, जो आपके नंबर होते हैं, या तो सम होते हैं, क्या होते हैं? विषम, या तो होते हैं ओड, या होते हैं आपके वो इवन। नंबर आपके दो ही तो होते हैं और तो कुछ नहीं होता। तो देखो पहले मैं बात करता हूं इंटीजर्स की। मैंने इंटीजर्स को यहां पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो मैंने आपको कहा सम संख्या, एक मैंने आपसे कहा विषम संख्या। जो आपके नंबर्स होते हैं या तो सम हो गए, क्या होगा? विषम होगा। सम क्या होता है? इसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो? इवन नंबर। इसको आप क्या कहते हो? ओड नंबर। तो सम कौन सा होता है?
सम संख्या वो संख्या होती है जो संख्या आपकी 2n की फॉर्म में लिखी हो। किसके फॉर्म में लिखी हो? 2n की। यहां पे n आपका कोई भी होल नंबर हो सकता है। अरे बात समझ में? तो आप यहां n का मान कुछ भी रख लो, मैं कहता हूं आप n का मान एक रख लो, या आप कह सकते हो सम संख्या वो संख्या होगी जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होगी। यानी सम कौन सी होती है? विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। जो संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। कौन सी होगी? वन नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। आप कह सकते हो क्या? 2, 4, 6, 8, 10, 12 कहां तक जाएगा आपका? ये प्लस के इनफिनिटी तक जाएगा। और अगर मैं इधर को चलूं माइनस में, क्योंकि इंटीजर्स तो आपके माइनस में होते हैं और प्लस में भी, तो क्या आएगा? 0, -2, -4, -6, -8, -10 और माइनस का इन्फिनिटी। आ रही बात समझ में? तो ये मत सोचना जो आपके सम संख्या होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लस में होती है ना, वो आपकी माइनस में भी होती है, वो आपकी प्लस में भी होती है। क्योंकि क्या होता है सम को? जो 2 से डिवाइड हो तो ये तो आपकी 2 से कटेगी। अब यहां बात उठती है कि भैया जो ये 0 है, कि ये 0 आपकी सम संख्या है? मैं कहता हूं हाँ, 0 आपकी एक सम संख्या है। क्या है 0 आपकी एक? 0 आपकी एक सम संख्या है। मैं आपको बताऊंगा भी ऐसा क्यों होता है। अब हम बात करते हैं विषम की। तो विषम क्या होगा? ये कौन सी हुई? जो 2n की। अब यहां पे n का मान अगर आप 0 रखते हो तो 0 आ जाएगा, 1 रखते हो तो 2 आ जाएगा, 2 रखते हो 2 2 4 हो जाएगा, 3 रखते हो 2 3 6 हो जाएगा, 4 रखते हो 2 4 8 हो जाएगा, 5 रखते हो 2 5 10 हो जाएगा। यानी आप यहां पे n का मान कुछ रख लो। और विषम कौन सी होगी? जो आपकी 2n + 1 की फॉर्म में लिखी होगी। अगर आप यहां n का मान 0 रखते हो तो 2 × 0 0 तो 1 आ जाएगा, 1 रखते हो तो 3 हो जाएगा, 2 रखते हो तो 5 हो जाएगा। यानी क्या होगा आपका? 1 3 5 7 9 कहां तक जाएगा आपका? प्लस का इनफिनिटी। इधर को आते हो तो -1 -3 -5 माइनस का इनफिनिटी। यानी यहां पे क्या होगा? विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, 2 से विभाजित नहीं होगी। आ रही बात समझ में? तो सम कौन सी होगी? जो 2 से पूरी विभक्त होगी। विषम कौन सी होगी? जो 2 से पूरी विभक्त नहीं होगी। इसको आप 2n की फॉर्म में लिख सकते हो, उसको आप 2n + 1 की फॉर्म में लिख सकते हो। अब देखो हम बात करते हैं 0 आपकी सम संख्या क्यों है। तो देखो एक बात बताओ, सीधी सी बात पूछूंगा मैं आपसे। अगर मैं आपसे पूछता हूं ओड प्लस ओड, यानी विषम प्लस विषम क्या होता है? विषम प्लस विषम क्या होता है? विषम प्लस विषम कर लो, चाहे विषम माइनस विषम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओड की बात करो तो ओड क्या होता है? 1 3 5 7 9 सब आपके ओड होते हैं। तो आप अगर कोई भी 2 ओड संख्या कोई भी 2 विषम संख्या जोड़ तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको यहां प्राप्त होगा इवन। यानी क्या प्राप्त होगा? आपको सम प्राप्त होगा। आगे बात समझ में? और अगर आप इवन प्लस या माइनस इवन करते हो, 2 + 4 6 आएगा, क्या आएगा आपका? इवन आएगा। कोई भी आप 2 इवन नंबर ले लो, 4 + 8 12 आएगा, इवन आएगा। यानी जब भी आपको क्या प्राप्त होगा? समय प्राप्त होगा। चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूं इवन प्लस या माइनस ओड, अगर आप इवन में, अगर आप सम में विषम जोड़ दो तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको विषम ही प्राप्त होगा, यानी ओड आपको प्राप्त होगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, आप कोई भी 2 ओड नंबर ले लो, 1 + 3 4 होता है, ओड इवन आएगा। 5 + 7 ले लो 12 होता है, इवन आएगा। अगर आप कोई भी 2 विषम जोड़ दो आपको सम प्राप्त होता है। अगर आप कोई 2 इवन जोड़ दो, अगर आप 2 सम जोड़ दो जब आपको क्या प्राप्त होगा? सम। 2 + 4 6 होता है, 4 + 10 14 होता है, सम होता है। 6 + 8 14 होता है, क्या होता है? सम होता है। 20 + 30 सम होता है। आ रही बस में? चाहे तो आप 2 विषम संख्या ले लो, चाहे आप 2 सम ले लो, आपको सम प्राप्त होगा। बट अगर आप एक विषम लो, एक आप सम लो, जब आपको क्या प्राप्त होगा? आपको विषम प्राप्त होगा। जैसे 2 + 1 3 होता है, 4 + 3 7 होता है, 6 + 5 11 होता है, तो क्या होगा? ओड प्राप्त होगा। अब मैंने आपसे कहा कि 0 जो है 0 आपकी एक सम संख्या है। 0 आपकी क्या है? सम। अगर मैं 0 को सम मानता हूं, क्या मानता हूं? अगर मैं 0 को सम मानता हूं तो सम + सम होना चाहिए। यानी अगर मैं 0 को सम मानता हूं, 0 + 2 करता हूं तो आपको सम प्राप्त होना चाहिए। तो क्या हो रहा है? 2 तो प्राप्त हो रही है, बात सही है।
सही है। बट अगर आप 0 को विषम मानते हो, क्या मानते हो, विषम, तो मानो आप एक बार विषम, तो 0 प्लस 1 करो, क्या आएगा, ये तो 1 आ रहा है। अगर आप 0 को विषम मानने हो तो भैया विषम प्लस विषम तो सम होता है, बट यहां पे क्या आ गया, यहां तो आपका विषम हो गया, तो ये बात तो आपकी गलत हो गई, यानी 0 आपके एक ऑड नंबर नहीं है। अगर आप यहां पे भी चेक करते हो, मान लो अगर आप इसको 0 को अगर आप इवन मान तो 0 प्लस ओड आप कुछ भी ले लो, मान लो 3 ले लिया, तो 0 प्लस 3 कितना होता है, 3 ओड आ रहा है। कब, जब आपने 0 को इवन माना, सही बात है। बट अगर आप इस 0 को ओड मानो तो आपको इवन नंबर ले लो 2, और अगर आप 0 को ओड मानते हो 2 प्लस 0 कितना होता है 2, बट आना क्या चाहिए, आना तो आपका ओड चाहिए, बट ये क्या आ गया, सम आ गया। तो इसलिए आपने क्या जाना, जो आपका 0 है वो आपका ओड नहीं, आपका 0 क्या, आपका 0 एक इवन नंबर है, 0 आपका एक सम संख्या है। आगे बात समझ में। और एक बात याद रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपकी रिमाइंडर थ्योरम चलेगी तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, इसको आप हल्के में ना ले। आगे बात समझ में। अब एक बात और देखें आप, अगर मैं आपसे कहता हूं ओड इंटू ओड, अगर आप विषम की मल्टीप्लाई विषम से करते हो, मैं आपसे कहता हूं 1 गुणा 3 क्या आता है, 3 आता है, 3 गुणा 5 15 होता है, क्या आता है 15, 15 तो आपकी ओड है। यानी अगर आप ओड की मल्टीप्लाई ओड से करते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको ओड यानी विषम प्राप्त होगा। आ रही बात समझ में। और अगर आप इवन की मल्टीप्लाई इवन से करते हो सम गुणा सम, तो क्या आएगा, सम ही आएगा। 2 गुणा 4 8 होता है, 8 सम संख्या है, 4 गुणा 8 32 होता है, 4 32 आपकी सम यानी इवन नंबर है। इवन ओड इंटू ओड, ओड इवन इंटू इवन, इवन। और अगर आप इवन इंटू ओड करते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो आप, इवन का आप ले लो 2, ओड का ले लो आप 1, तो 2 एकम 2, 2 क्या होता है आपका, इवन होता है। तो चाहे आप ओड इंटू ओड करोगे तो ओड आएगा, इवन इंटू इवन क्या आएगा, इवन आएगा, इवन इंटू ओड भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। 2 इंटू 5 कर लो आप, 2 पंजे 10 होता है, 10 क्या होता है आपका, इवन होता है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारी बात समझ में, ठीक है बच्चों, इसको आप नोट डाउन करें जरा। देखो बच्चों आगे देखो आप, अब हम बात करते हैं आपकी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या की। देखो आपकी होती है नेचुरल नंबर, जिसको आप क्या कहते हो, प्राकृतिक संख्या। बच्चों आपके इस टाइम रात के 2 बज रहे हैं, आप देख सकते हो आपके पीछे बैकग्राउंड में कुत्तों की आवाज आ रही होगी, तो आप उसको इग्नोर करें, पढ़ने पे ध्यान दें, ठीक है। तो जब मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूं, नेचुरल नंबर को मैं आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक तो आपके होते हैं प्राइम नंबर, जिसको आप कहते हो अभाज्य संख्या। दूसरा आपके होते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, जिसको आप क्या कहते हो, भाज्य संख्या कहते हो। एक तो होते हैं आपके प्राइम नंबर, एक आपके कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हम पहले बात करेंगे प्राइम नंबर कौन से होते हैं। कौन से होते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होंगे, इसके क्या होंगे, हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे। क्या होंगे भैया, 2 फैक्टर होंगे। आप हिंदी में कह सकते हो प्राइम नंबर कौन सा होता है, जिसके सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे। क्या होंगे, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ना तो 2 से ज्यादा हो ना 2 से कम हो। जिसके क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, ना तो 2 से ज्यादा होंगे ना 2 से कम होंगे। अब ये 2 कौन कौन से होंगे, 2 होंगे, एक तो वो इटसेल्फ यानी एक तो वो खुद होगा, क्या होगा, एक तो वो खुद होगी और एक क्या होगा, एक होगा। 2 कौन कौन से होंगे, एक तो वो खुद होगी संख्या या क्या होगा आपका, एक होगा। 2 में आपकी ये आ जाएंगे। मैं बात करता हूं आपसे प्राइम नंबर, मैं आपसे पूछता हूं क्या एक प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करता हूं 1 की, तो क्या 1 प्राइम नंबर है। कुछ बच्चे कहेंगे हाँ भैया 1 आपका प्राइम नंबर है। मैंने आपसे क्या कहा, प्राइम नंबर कौन से होता है, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, ना तो 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो। अगर आप 1 की बात करें तो 1 किस किस से कटता है, 1 सिर्फ और सिर्फ 1 से तो कटता है, क्या किसी और से कटता है, नहीं कटता। तो ये तो आपका 1 ही फैक्टर हुआ। कम से कम कितना चाहिए, कम से कम क्या, सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। तो 1 आपका भाज्य संख्या नहीं है। अगर मैं 2 की बात करता हूं, 2 क्या होगा, 2 एकम 2, किसी और से कटता है क्या,
या तो 2 से कटेगा या ये 1 से कटेगा। तो 2 आपका क्या है, 2 आपका अभाज्य संख्या है। मैं 3 की बात करता हूँ, 3 क्या होगा, 3 एकम 3 होता है, या तो 3 से कटेगा या आपका 1 से कटेगा और किसी नहीं कटेगा। अगर मैं 4 की बात करता हूँ, 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और होता क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटेगा। ये तो 2 से भी कट रहा है, तो आपका भाज्य संख्या नहीं है। मैं 5 की बात करता हूँ, 5 क्या होता है, 5 एकम 5, या तो 5 से कटेगा, किससे कटेगा, आपका 1 से कटेगा, तो इसका क्या होगा, आपका 5 भी आपकी अभाज्य संख्या होती है। 5, 7, 9, 11 सब आपकी क्या है, सब की सब आपकी अभाज्य संख्या है। और अगर मैं अभी इस पर बात करेंगे, अगर मैं भाज्य संख्या की बात करूँ, भाज्य कौन सी होती है, तो भाज्य होंगी जिसके कम से कम 3 फैक्टर यानी क्या, गुणनखंड हो, यानी इसके कम से कम 3 तो हो, 3 से ज्यादा भी आपके हो सकते हैं। क्या होंगे, भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके कम से कम 3 फैक्टर यानी क्या, गुणनखंड हो। कम से कम 3 तो आपके हो ही, 3 से ज्यादा हो कोई दिक्कत आपकी नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 हो, और कंपोजिट भाज्य कौन से होते हैं, जिसके कम से कम 3 फैक्टर। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2, उसके कम से कम 3। आगे बात समझ में। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं, पहले प्राइम नंबर बात करेंगे, फिर हम आपके भाज्य संख्या पर आपकी बात करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। देखो बच्चों, आगे हम बात करते हैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्या पर। हेडिंग डालने आप अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। मैंने आपसे क्या कहा, प्राइम नंबर में जिसके सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, आपके 2 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे आपके, सिर्फ और सिर्फ 2, ना तो 2 से ज्यादा ना 2 से आपके कम। तो मैं आपको एग्जांपल लिखता हूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ऐसा आपके चलते रहेंगे। सही है। आपसे मैं डायरेक्ट कह देता हूं, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं, 1 से लेकर 50 तक आपकी 15 भाज्य संख्या होती है। 50 से लेकर आपकी 100 तक आपकी 10 अभाज्य संख्या होती है। अगर मैं आपसे बात करता हूं 1 से लेकर 100 तक, तो कितनी होंगी आपकी, 15 10 25 संख्या आपकी होती है। 1 से लेकर 50 तक कितनी भाज्य होती है, 15। 50 से लेकर 100 तक कितनी होती है, 10। 1 से लेकर 100 तक कितनी होगी आपकी, 25 आपकी हो जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और आपकी 47, ये आपकी 15 आपकी होती है। अगर हम आगे बात करें आपकी 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और आपकी 97, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी अभाज्य संख्या होती है। और मैं आपसे बात करता हूं कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होती है आपकी, 3 अंकों की सबसे छोटी आपकी 101 अभाज्य संख्या आपकी होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी आपकी ये होती है। तो हम बात करते हैं अभाज्य कौन से होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये आपकी कौन से होते हैं, 1 से लेकर 50 तक की हम बात करते हैं। अब देखो, मैं इसमें जब आपसे बात करता हूं, क्या अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ क्या होगी, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, थी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य तो हो, साथ में क्या हो, वो आपकी सम संख्या हो, तो क्या होती है आपकी 2। ये क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है आपकी 2। देखो, सबसे छोटी भी है, सम भी है और आपकी ये अभाज्य भी है। आ रही बात समझ में। अगर मैं आपसे पूछता हूं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ कौन सी होगी, तो क्या होगा, जब आपका आंसर हो जाएगा 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 3 होगी। देखो, आपको यहां पे 3 संख्या दिख रही होंगी, 3, 5, 7, कौन कौन सी, 3, 5, 7। देखो, इन पे आपका क्वेश्चन बन जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। अभी लेटेस्ट में
सी मतलब कैट और सीजीएल मेंस 2018 में 3, 5, 7 का क्वेश्चन बना था। जब आपका रेशन प्रोपोर्शन आपका चैप्टर कराऊंगा मैं आपको जब बताऊंगा, तो आप याद रखना ये 3, 5, 7 लगातार ये आपकी कॉन्जुगेटिव इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 में आप 2 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 में आप 2 जोड़ोगे कितना आएगा आपका 7 आएगा। तो ये क्या आपकी कॉन्जुगेटिव ओड प्राइम नंबर है। हिंदी में कह सकते हो आप लगातार विषम अभाज्य संख्या। कौन सी होगी? तो आप कह सकते हो भैया 3, 5, 7 आपकी लगातार विषम अभाज्य संख्या आपकी ये होती है। अब एक बात और हमेशा आप याद रखना, जितनी भी आपकी अभाज्य संख्या होंगी सभी की सभी आपकी 6k ±1 की फॉर्म में लिखी होती है। बट ये क्या होगा, ये आपका 3 से बड़े के लिए लगेगा। आप यहाँ k कमान 1 रखिए, k कमान आप कुछ भी रख लो। अगर आप यहाँ k कमान 1 रखते हो तो 6 एकम 6 में आप 1 जोड़ो कितना आएगा 7। आप 6 में से घटाओ क्या आएगा 5। देखो दोनों की दोनों क्या आपकी अभाज्य संख्या है। आप k कमान 2 रखो, 6 दूनी 12 प्लस 1 कितना होता है 13। 6 दूनी 12 माइनस 1 क्या होता है 11 होता है। दोनों की दोनों क्या आपकी अभाज्य है। 6 तिया 18 प्लस 1 कितना होता है 19 होता है। 6 तिया 18 माइनस 1 क्या होता है 17 होता है। सारी की सारी क्या आपकी अभाज्य संख्या। एक बात है, मैंने आपसे क्या बोला, जितने भी आपकी अभाज्य संख्या होंगी सारी की सारी 6k ±1 की फॉर्म में होंगी। मैंने आपसे नहीं कहा जो भी संख्या इसकी फॉर्म में होंगी सारी सारी अभाज्य ना, मैंने आपसे क्या कहा, जितनी भी आपकी अभाज्य संख्या होंगी सभी की सभी इसकी फॉर्म में होंगी। आ रही बात समझ में? अब आप क्या दो, मैं आपसे कहता हूं 6 चौक 24 प्लस 1 कर दो, अब क्या आएगा 25 आएगा। और 6 चौक 24 माइनस 1 कर दो कितना आएगा 23। देखो 25 आपका अभाज्य नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, जितनी भी आपकी अभाज्य संख्या होंगी वो सभी की सभी इसकी फॉर्म होंगी। बट जो भी संख्या इसकी फॉर्म होंगी वो जरूरी नहीं अभाज्य हो, बट ये पक्का है जितनी भी आपकी अभाज्य होंगी वो इसकी फॉर्म में आपकी लिखी होंगी। आगे बात समझे। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटे या सिर्फ 1 से कटे, यानी जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे सब आपकी अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी होती है 2। लगातार विषम अभाज्य कौन सी होगी 3, 5, 7। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य होती है 15। 50 से लेकर 100 तक कितनी होती है 10। 1 से लेकर 100 तक कितनी होंगी आपकी 25 होंगी। 3 अंक होगी। सबसे छोटी अभाज्य कौन सी होती है आपकी 101 होती है। तो अभाज्य कौन सी होती है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, या तो वो खुद होगा या 1 होगा और कोई भी नहीं होगा। आगे बात समझ में। आगे देखिए, अब हम आगे बात आपकी करते हैं किस पर, ट्विन प्राइम। कौन से भैया ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम कौन सा होता है अभी मैं आपकी कंपोजिट पे बात करूंगा लास्ट में, आप टेंशन न लें, मुझे सब याद है। अब हम बात करते हैं ट्विन प्राइम कौन से होते हैं। कौन से भैया ट्विन प्राइम। देखो ट्विन प्राइम क्या होता है। ट्विन प्राइम, देखो ट्विन प्राइम आपको ट्विन से समझ में आ रहा होगा। ट्विन प्राइम क्या होगा, जिन 2 अभाज्य संख्याओं में अंतर कितने का हो 2 को। जैसे मैं आपसे बात करता हूं 3 और 5 कितने का अंतर है 2 का अंतर है। ये सब दोनों क्या है आपके ट्विन प्राइम है। 5 और 7 कितने का अंतर है 2 का अंतर है। दोनों के दोनों क्या आपके दोनों के दोनों आपकी अभाज्य संख्या है। मैं आपसे कहता हूं 11 और 13 दोनों के दोनों क्या आपकी अभाज्य संख्या है। अंतर कितने का है 2 का। ये सब क्या आपके, ये दोनों क्या आपकी ट्विन प्राइम होगी। आगे मैं आपसे बात करता हूं क्या 17 और 19 कितने का अंतर है इन दोनों में 2 का अंतर है। ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी ट्विन प्राइम होंगी। क्या 11 13 क्या 17 19 ये सब आपकी क्या है, ये सब आपकी ट्विन प्राइम होंगी। यानी ट्विन प्राइम क्या होता है जिसमें आपका 2 का गैप चले, 2 का अंतर चले। आगे बात समझ में। अब हम आगे बात करते हैं आपकी रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, आप इसको हिंदी में कहते हो सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या रिलेटिवली प्राइम क्या होता है। देखो रिलेटिवली प्राइम सह अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका HCF 1 आए। सह अभाज्य कौन सी होती है जिसका HCF क्या है, जिसका HCF आपका 1 आए। जिसका HCF क्या है आपका, जिसका HCF आपका 1 आए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपसे 4 और 9। देखो HCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप मुझे बताओ, ये आपकी दो संख्या लिखी है 4 और 9, क्या ऐसा कोई कॉमन नंबर है जो इन दोनों को विभक्त कर दे? नहीं है ना, ऐसा कोई कॉमन ही नहीं है जो दोनों को विभक्त कर दे। अगर विभक्त नहीं करेगा तो इसका HCF क्या आएगा? इसका HCF आएगा आपका 1। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका सहभाज्य संख्या होगी। मैं आपसे कहता हूं 16 और 25, 16 और 25, क्या ऐसी कोई संख्या है जो इन दोनों को काट दे? नहीं है। तो ये भी आपकी क्या होगा? ये भी आपका, इसका HCF क्या आएगा? इसका HCF आएगा 1, और जिसका HCF 1 आएगा वो आपकी क्या होगी? सहभाज्य संख्या होगी। मैं आपसे कहता हूं 9 और 27, 9 और 27, क्या ऐसा कोई कॉमन नंबर जो इन दोनों काट दे? हाँ है, 9 एकम 9, 9 तो 27, तो इसका HCF क्या आएगा? इसका HCF आएगा आपका 9। तो ये आपकी सहभाज्य संख्या नहीं होगी। सहभाज्य कौन सी होगी? जिसका HCF आपका 1 आएगा। मैं आपसे कहता हूँ 3 और 4, क्या 3 और 4 सहभाज्य हैं? हाँ भाई हैं, क्योंकि कोई कॉमन नंबर नहीं, जिनमें दोनों काट देते तो इसका HCF क्या आएगा? HCF आएगा 1, और जिसका HCF 1 होता है वो क्या होता है? आपका सहभाज्य संख्या आपकी होती है। ट्विन प्राइम कौन सा होगा? जिसमें दो गैप चलेगा। रिलेटिव प्राइम क्या होगा? जिसका HCF आपका 1 आएगा। आगे बात समझ लें। तो बच्चों रिलेटिवली प्राइम को आप को प्राइम के नाम से भी जानते हो, को प्राइम। इसमें भी दो के पेयर चलते हैं आपके, ठीक है। आगे बात समझ में? आगे देखें बाप। अब हम आगे बात करते हैं कंपोजिट नंबर, जिसके भी हम बात कर रहे थे प्राइम और कंपोजिट के साथ, प्राइम और कंपोजिट। तो देखो कंपोजिट नंबर आपके क्या होता है? भाज्य संख्या आपकी क्या होती है? कंपोजिट नंबर यानी आपकी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर क्या था? जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। और आपका कंपोजिट या भाज्य संख्या कौन सी होंगी? जिसके, आप लिख सकते हैं, जिसके कम से कम 3 फैक्टर यानी गुणनखंड हो। एटलीस्ट 3 तो हो, कम से कम 3 गुणनखंड तो आपके होने चाहिए। अब आप एक बात याद रखिएगा, जो आपके प्राइम नंबर है वो तो प्राइम नंबर है, जो आपके बच गए वो सब क्या होंगे? आपके भाज्य संख्या होगी। जैसे पहले कौन सी होगी? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 15 सब आपकी क्या होंगी? भाज्य संख्या होंगी। सही है। अब हम बात करते हैं 1 की। देखो, ना तो 1 आपका प्राइम नंबर है और ना ही आपका ये कंपोजिट नंबर है। जो आपका 1 होगा 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। ना तो एक प्राइम नंबर होगा, ना आपका एक कंपोजिट नंबर होगा। एक कुछ भी नहीं है, एक बस क्या, एक आपका नेचुरल या होल नंबर है। आगे बात समझ में। अब देखो हम बात करते हैं कंपोजिट। कंपोजिट क्या होगा? जो आपका अभाज्य नहीं है, जो आपका प्राइम नंबर नहीं है, वो सब आपके क्या है? भाज्य संख्या होगी। वो आपसे पूछ लेते कभी कभी कि बताओ सबसे छोटा कंपोजिट या भाज्य संख्या कौन सी होगी? तो क्या होता है आंसर? 4। देखो एक बात याद रखना, सबसे छोटा या आप कह दो सबसे छोटी समभाज्य संख्या। देखो आपने क्या जाना, जब प्राइम नंबर की बात करता हूं, जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या थी वो क्या थी? आपकी 2 थी। और सबसे छोटी समभाज्य भी क्या थी? आपकी 2 थी। और अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या होगी, तो जब भी आंसर क्या आएगा? 4 होगा। वो आपसे पूछे भाज्य या आपसे पूछे अभाज्य, दोनों में क्या आएगा? आपकी पहली संख्या छोटी जो होगी वो क्या होगी? आपकी समी होगी। अगर वो आपसे पूछता है कि बताओ सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताओ कौन सी होगी? तो आंसर क्या होगा? जब आपका आंसर 9 हो जाएगा, क्योंकि 4, 6, 8 ये तीनों के तीनों क्या है? सम है। तो पहली अभाज्य कौन सी आती है? 9। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? आपकी 9 हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, एटलीस्ट 3 तो हो। 4, 6, 8, 9 सभी आपके क्या है? कंपोजिट नंबर होंगे। 4 सबसे छोटा सम संख्या होगी और 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होगी। आगे बात समझ में। स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। आगे बात समझ में। अब देखो आपका एक लास्ट नंबर बचता है जिसको आप कहते हो परफेक्ट नंबर। देखो बच्चों, आपकी लास्ट संख्या है
परफेक्ट नंबर, जिसको आप हिंदी में कहते हो संपूर्ण संख्या। क्या होती है संपूर्ण संख्या? देखो, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर जिसको आप हिंदी में कहते हो संपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर क्या होता है? किसी को पता है क्या होता है? देखो, संपूर्ण संख्या क्या होती है? उस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होगा। एक्सक्लूड मतलब आप कह सकते हो उस संख्या को छोड़कर, यानी आपको वो संख्या इसमें इंक्लूड नहीं करनी है। आगे बात समझ में, जैसे मैं आपसे बात करता हूं, आपके पास 4 संख्या मैं लिख देता हूं, यहां पे आप बताइएगा परफेक्ट नंबर कौन सा होगा। मैं आपसे कहता हूं 5 4 1 6। कुछ बच्चे क्या होंगे, वो देखेंगे परफेक्ट नंबर, ओह परफेक्ट स्क्वायर है, तो आंसर 4 लगा देंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो, इसमें आपसे बात करता हूं, एक का फैक्टर क्या होगा? एक के गुणनखंड क्या होंगे? एक ही तो होगा। इसका योग तो इसके बराबर आ जाएगा। एक बराबर क्या आ गया? एक। तो ये क्या, ये आपके अकॉर्डिंग संपूर्ण परफेक्ट नंबर होना चाहिए? नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला है, उस संख्या को छोड़कर, यानी आप इसमें एक नहीं लोगे। क्या एक से छोड़कर कुछ और है ही नहीं, तो ये आपका परफेक्ट नंबर आपका नहीं होगा। अगर मैं 2 की बात करता हूँ, 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे? या तो 1 होगा या क्या होगा आपका? 2 होगा। आप 2 तो लोगे नहीं, क्या 1 2 के बराबर हो जाएगा? नहीं, वो तो ये भी आपका परफेक्ट नंबर नहीं। अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो 3 का क्या होगा? 3 1 जा 3, 3 आप नहीं लोगे तो योग 3 के बराबर तो है नहीं। तो अगर मैं 6 की बात करता हूँ, 6, चलो 4 की बात कर लेते हैं पहले। 4 के क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। आप इसमें 4 लोगे नहीं, क्योंकि वो संख्या आपको नहीं लेनी। तो 2 और 1 कितना होता है? 3 होने कितना चाहिए? 4, तो ये भी नहीं आपका। अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 के क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, और तो कुछ नहीं होगा। आप इसमें 6 को छोड़ दो तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 बराबर क्या आ गया? 6। तो 6 आपका परफेक्ट नंबर होता है। अगर वो आपसे पूछता है कि सबसे छोटी संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर बताओ क्या होता है, तो आंसर क्या होगा आपका? 6 हो जाएगा। क्या होगा भैया? आपका आंसर 6 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं 2 अंकों की, तो 2 अंकों की आपकी होती है 28। 28 से क्या क्या फैक्टर होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा। इससे कट जाएगी। अगर आपका क्या होगा? 28, बट आपको इसमें 28 नहीं लेना, इसको आपको एक्सक्लूड कर देना है। तो अब जो बचा उसको कर लो आप। 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27 और 1 28, 28 बराबर क्या आ गया? 28। तो ये आपका क्या है? परफेक्ट नंबर होगा। तो 2 अंकों का कौन सा होता है? 2 अंकों का आपका होता है 28। आगे बात समझ में। तो परफेक्ट नंबर कौन सा होता है? उस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होना चाहिए, एक्सक्लूड उस संख्या के। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। तो परफेक्ट नंबर कौन सा होता है? जिस मतलब उस संख्या गुणनखंडों का योग क्या उसके बराबर, वो आपके क्या होंगे? आपके परफेक्ट नंबर आपके हो जाएंगे। हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आपके कौन कौन से नंबर होते हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो संख्या आपकी p बटे q की फॉर्म में लिखी जाएगी वो आपके कौन से होते हैं? रेशनल। इरेशनल कौन से होंगे? जो p बटे q की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे। पूर्णांक कौन से होते हैं? जो माइनस इनफिनिटी से लेकर आपके प्लस इनफिनिटी तक चलेंगे, सब आपके क्या होते हैं? पूर्णांक यानी इंटीजर्स होते हैं। जो माइनस के होते हैं वो कौन से होते हैं? नेगेटिव पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक। जो आपके प्लस के होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको आप क्या कहते हो? धनात्मक पूर्णांक कहते हो। उसको तो आपने अब क्या पढ़ा? होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? पूर्ण संख्या। जो संख्या 0 से स्टार्ट होगी वो कौन सी होती है? आपकी पूर्ण संख्या होल नंबर होती है। प्राकृतिक नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो संख्या 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 सब आपके क्या है? नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? सम संख्या। सम यानी इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड होगी सम, जो 2 से डिवाइड नहीं होगी विषम। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 सभी आपके क्या है? सम है। विषम कौन से होंगे? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 सब आपके क्या है? विषम है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? अभाज्य संख्या। अभाज्य कौन सी होती है? जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे और आपके नहीं होंगे। 2 3 5 7 11 13 17 सब आपके क्या है? अभाज्य। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? भाज्य यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होंगे आपके? जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, ज्यादा से ज्यादा कितने हो बट कम से कम कितने हो? आपके 3। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? कि
ट्विन प्राइम कौन से होते हैं? ट्विन प्राइम कौन से होते हैं? जिसमें गैप आपका 2 के चलेगा। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? सहभाज्य। सहभाज्य कौन से होते हैं? सहभाज्य है या आप कह दो को प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, जिसका HCF आपका 1 होगा। क्या होगा भैया? जिसका HCF आपका 1 होगा वो आपके कौन से होते हैं? को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम सहभाज्य संख्या। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? उस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो उस संख्या को छोड़कर, वो आपके कौन से होते हैं? परफेक्ट नंबर होते हैं। देखो बच्चों, ये आज आपकी सारी संख्या हो गई। आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, यूनिट डिजिट, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज हम इतना रखते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है या जैसे लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर लिख के बताएं, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।